गुंडा लग रहे हैं। कौन भेज रहे? तिवारी के बाप की गली है। अब करे मेरे को बताना। अब मेरे को बताना। कोई मार्का नहीं है, कोई सैंपल नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है। गोकुल जी सब नॉन। आपको एमसीओ फोन किया, आपको गली हला देगा। नहीं वो कहे ना बाप लग रहे हैं, ये लाइव बोलन लग रहे हूँ। ये धमकाने वाले टटीरियां छोड़ दें, नहीं तो फिर मैं एमएलए शिप भूल जाऊंगा। मेरे को सारी भाषा का जवाब देना आता, समझेगा ना? तू जो भी है तू भैया, जिसका ये नाम ले रहे हैं, ठीक है ना? सेंट बजा दूंगा तेरी, जो भी है तू। अगर किसी को धमकाया तो हिसाब लगा लियो। ठीक है, ये उसको बोल रहा हूँ नकली पत्रकार। ठीक है, इसकी चेकिंग कराओ सवेरे, ठीक है जी? और अब कोई करे ना गुंडागर्दी, कोई बात नहीं, मेरे को बताना, छत्तर काट देना, मैं देखता हूँ काम कौन ऐसी की तैसी कराओ आप। ठीक है, देखिए, मुझे पता लगा एक वीडियो में आया है कि विधायक गोकुल सेतिया जी हैं, वो कुछ अपनी भाषा जो जिस प्रकार की उनकी हमेशा रहती है उस भाषा का इस्तेमाल मेरे लिए कर रहे हैं। और उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि नकली पत्रकार, असली पत्रकार। तो मैं गोकुल जी सेतिया को ये कहना चाहता हूँ कि आप बाहुबली विधायक हैं, मैं साधारण कलम का सिपाही हूँ। और देखिए, नकली और असली पत्रकार का सर्टिफिकेट मुझे विधायक गोकुल सेतिया से तो चाहिए नहीं, क्योंकि अभी तक तो उनका भी जो राज्यसभा में उन्होंने वोटिंग की थी उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। वो सुबह तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के गीत गाने लग जाते हैं, दोपहर में वो नायब सिंह सैनी जी के भजन गाने लग जाते हैं, शाम को वो नगाड़े बजाते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। तो अभी तक तो उनको ही सर्टिफिकेट वो अपने आप को नहीं दिलवा पाए, तो मुझे वो नकली और असली पत्रकार का सर्टिफिकेट तो नहीं दिलवाएं तो अच्छी बात है। हाँ जी, उन्होंने भी कहा गली क्या तिवारी के बाप की है, तो इसके ऊपर देखिए, वो उनकी भाषा शैली है, और मैं कहता हूं कि जनप्रतिनिधि की भाषा शैली जो है वो सभ्य होनी चाहिए। और रही बात बाप की गली की, तो बाप की गली तो जो आदमी जिसका दादा उस गली में पैदा हुआ हो, उसका बाप जिस गली में पैदा हुआ वो खुद पैदा हुआ हो, तो वो तो उसके गली की बाप दादाओं की कहलाती है। वो यही कहता है मेरी गली का, मैं कांडा वाली गली का निवासी हूँ। तो इसमें तो क्या है, उनको भाषा की सभ्यता रखनी चाहिए, मर्यादा तो रखनी जरूरी है। उन्होंने गली वालों को भी कहा है भी आप गली बनाओ, अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं विधायक की भूल करके गली में पहुंचूंगा। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं एमएलए शिप भूल जाऊंगा। तो मैं उनको भी याद दिलवाना चाहता हूं कि 2009 में उनकी ओर से चुनाव लड़ा गया था, उनके नाना जी ने चुनाव लड़ा, तो 2009 में वे एमएलए बनने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। उस समय जनता ने उन्हें नकार दिया था, वे एमएलए नहीं बन पाए थे। फिर 2014 में उनकी माताजी खड़ी हुई, वो भी एमएलए बनने के लिए ही खड़ी हुई थी, तब भी वो हार गई थी। फिर 2019 में वो खुद एमएलए बनने के लिए ही खड़े हुए थे, चुनाव मैदान में उतरे थे, तब भी वो हार गए थे। अब चौथी बार उन्हें एमएलए शिप मिली है, तो मैं ये कहूंगा एमएलए शिप वो ना भूलें, क्योंकि अगर वो भूलेंगे तो जनता भी उन्हें भुला देगी कि उन्होंने बड़ी कोशिश करके बड़ी मुश्किलों से एमएलए शिप हासिल की है। तो वो कम से कम उसको बरकरार रखें, उसे भूले नहीं। और भाषा की मर्यादा, जनप्रतिनिधि बनकर जन सेवा का उन्हें मौका मिला है, तो बजाय गुंडागर्दी की भाषा बोलने के, क्योंकि वे सरकारी अधिकारियों को डराना धमकाना इस प्रकार का करने का काम तो वो करते रहते हैं, लेकिन एक आम पत्रकार को डराना धमकाना, एक आम नागरिक को डराना धमकाना जो जनप्रतिनिधि को के लिए अच्छी बात नहीं है। और मैं तो एक मुझे जनाब बशीर बद्र हैं, बहुत बड़े शायर हुए हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है कि शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो विधायक गोकुल सेतिया जी, जनाब आप भी इस बात का ध्यान रखिए, जनप्रतिनिधि बनकर जन सेवा कीजिए। लोगों को डराने धमकाने की राजनीति लोकतंत्र में नहीं चलती जी।